हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के पॉलिटी के 13वां लेक्चर में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कॉमनल अवार्ड के बारे में। क्या होता है कॉमनल अवार्ड, या फिर इसे सांप्रदायिक अवार्ड कहते हैं। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ चुका है कि 1999 के बाद साइमन कमीशन क्या होता है। तो साइमन कमीशन के बारे में बताया था कि उसका जो प्रोस्पेक्टिव था वो पॉलिटिकली क्या मोटिव था, उन चीज़ों को हमें चर्चा करना था, ना कि हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चर्चा करना था। इसीलिए साइमन कमीशन का संक्षेप में हमने वो चर्चा किया जो हमारा पॉलिटी में काम आ सकता है। तथा उसमें थोड़ा सा मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया था कि साइमन कमीशन के टाइम बाल गंगाधर का नाम आ गया था मेरे जुबान पे। सॉरी, वो लाला लाजपत राय थे जिनको विरोध करने की वजह से डंडे से पीटा गया था, जिससे कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आप सुधार लेना, ओके। अब देखते हैं आगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सांप्रदायिक अवार्ड। क्वेश्चन कई बार आता है प्रीलिम्स में कि सांप्रदायिक अवार्ड से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला आप इसको याद रखना, इसका जो प्रस्तुति किया था ये ब्रिटिश का उस समय का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। याद रखना, किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। कब किया था ये भी आप याद रखना, 1932 में, अगस्त 1932। ये सारा फैक्चुअल है और ये पूछा जाता है दोस्तों प्रीलिम्स में, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने ये घोषणा किया था कॉमनल अवार्ड का। अब कॉमनल अवार्ड क्या होता है इसको जरा आप समझो। देखो, 1909 में पहली बार मार्ले मिंटो मिल करके, यानी मिंटो उस समय का वायसराय थे, उन्होंने मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन व्यवस्था दिया और एक कम्युनल और सांप्रदायिक निर्वाचन का जन्म दिया उन्होंने। इसलिए उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। उसी समय से शुरू हुआ। उस समय जमींदारों को भी अलग से इलेक्शन का व्यवस्था। अच्छा, ये समझ में आ रहा है क्या अलग से इलेक्शन का व्यवस्था क्या है? अलग से इलेक्शन का व्यवस्था का मतलब, आप जिस संप्रदाय से आते हैं, यदि आप मुस्लिम हैं या सिख हैं, तो आपको सिर्फ आप ही के कम्युनिटी के लोग चुनेंगे, दूसरे लोग नहीं चुनेंगे। इस तरह जहाँ जहाँ उनका अधिकता है वहाँ से कैंडिडेट वही खड़ा होगा और उसी को अपने कम्युनिटी के लोग ही चुनेंगे। ये था अलग से व्यवस्था। तो इस चीज़ को विस्तार दिया 1919 में और व्यापक रूप दिया कि नहीं, ये सिखों के लिए भी होना चाहिए, अंगल भारतीय के लिए भी होना चाहिए। तो इस तरह वो कम्युनल मतलब निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन को विस्तार दिया। साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था उसमें भी इसको और स्ट्रांगली समर्थन किया गया कि जो 1919 में जो चीज़ लागू की गई वो यथावत ही रहेगी। अब आ गया बड़ा सांप्रदायिक, वहाँ से शुरू हुआ 1909 से 1919 में बढ़ा कुछ, और उसके बाद तुरंत 1932 में आके और हद कर दिया, यानी दिमाग लगा दिया कि इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दे इंडिया को, हर एक संप्रदाय को अलग अलग चुनाव का व्यवस्था दो। ये लोग एक साथ नहीं होगा, ऑटोमेटिक इंडियन कमजोर रहेंगे, हमारा शासन चलेगा। तो दिमाग लगाया। और इसमें एक कारण था, उस समय चूंकि छुआछूत ज़्यादा था, दलित दबे कुचले सही में थे। हम इंडियनों की भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती और भूल हुई है, जिसके कारण बाहरी लोगों को ये मौका मिला है हमें बिखरने और हमें बिखारने का और हमें बर्बाद करने का। क्योंकि ये अंग्रेज जब समझा तो इसी का फायदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी उठाया था, और इन्होंने जाकर बजाते गोलमेज सम्मेलन में इन चीज़ों का डिमांड किया था। खैर, मैं पूना समझौता और वो हिस्टोरी को और मैं नहीं जा रहा, बस जो पॉलिटिकली जो चीज़ कनेक्शन होगा उसको मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है प्रेशर भी थी। तो रमजे मैकडोनाल्ड ने फाइनली कहा कि अभी तक जितना मुस्लिम सिख जमींदार ये सब था कि अलग अलग उसका चुनाव हुआ, कहा कि अब जो है ना ये चीज़ बढ़ के अब इसको दलितों के लिए भी किया जाएगा, यानी दलितों के लिए भी अलग से चुनाव निर्वाचन व्यवस्था की जाएगी। उस समय गांधी जी यरवादा जेल में थे। यरवादा जेल में ही उन्होंने अनशन शुरू कर दिया, खाना पीना छोड़ के। कहा कि अब मैं बहुत दुखी हूँ कि हम इंडियन को अब आए दिन कमज़ोर किया जा रहा है, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ।
कुछ कांग्रेसी नेता गांधी जी की हालत देकर के ये लोग तैयार हुए और भीमराव अंबेडकर को मनाने की कोशिश की। तो कांग्रेसी कुछ नेता और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच उस समय गांधी जी जेल में थे और गांधी जी के प्रतिनिधित्व क्वेश्चन पूछा जाता किसने किया था, तो आप याद रखना डॉक्टर मदन मोहन मालवीय ने उनका प्रतिनिधित्व किया था। वो हिंदू महासभा की ओर से प्रतिनिधित्व भी किए थे। जो इन लोगों ने आकर एक मीटिंग किया और मीटिंग में समझौता किया और समझौता ये हुआ कि अब जो है ये अलग से दलितों का निर्वाचन नहीं होगा, बट दलितों के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इस और ये आरक्षण में सीटों की संख्या ज़्यादा दी जाएगी, जिस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तैयार हुए और तैयार होने के बाद फिर ये कॉमनल अवार्ड फीका पड़ा। गांधी जी अनशन तोड़े, यही था कॉमनल अवार्ड। बस 2-3 बिंदु आप याद रखना। किसने जारी किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री। कब जारी किया था? 1932 को, अगस्त 1932 को। और इसी के खिलाफ जो है पूना समझौता हुआ। इसी खिलाफ पूना समझौता, पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है।